हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और चैनल से आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए पिनियल, बी थैमस, पीयूष, एड्रिनल। तो भाई साहब इसका आंसर है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि क्या है? इम्यून सिस्टम से संबंधित है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जब देखिए ये हार्ट है, दिल है, और हार्ट के पास ही ये पाया जाता है थाइमस ग्लैंड, है ना। ऑप्शन बी इम्यून सिस्टम से संबंधित है, ठीक। दूसरा देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो बता दूं मैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये कहाँ पाया जाता है? ये देखिए ये किडनी है ना। और किडनी के ऊपर देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर में दिखा है, यही क्या है? यही एड्रिनल ग्लैंड है। और इसी से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है एड्रेनेलिन हार्मोन। और एड्रेनिल हार्मोन को ही क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, या संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब स्त्रावित होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, डर आ जाता है, पसीना निकलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम में हिम्मत आ जाती है कि हम संकट से लड़ पाएँ, ठीक है, या संकट से बच के भाग निकलें संकटकालीन स्थिति से, ठीक है। इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोनिया इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जंगल गए घूमने के लिए, आपने देखा कि आपके सामने भूखे शेर है ना। आप क्या करोगे? आप बिल्कुल भागोगे वहाँ से। क्यों भागोगे? क्योंकि आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है वो क्या हुआ? स्त्रावित हुआ एड्रेनलिन हार्मोन। और उस हार्मोन की वजह से आप में क्या आया? आप में पसीना आने लग गया, हार्ट बीट बढ़ने लग गया, आप डर का माहौल आ गया, और आप वहाँ से भाग निकले, ठीक है। और मान लो जाए अगर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको डर नहीं लगेगा, आपको कुछ फील होगा ही नहीं। उल्टा शेर के पास आप चले जाओगे, आओ मेरे को खाओ, मेरे को डर नहीं लगता। तो इससे आपकी जान को खतरा है, शेर भूखा है, आप भागोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जीवन रक्षक हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन को। और वो कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, वृषण में, अग्नाशय में, वृक्क में, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वृषण में। देखिए लेडिंग कोशिका को इंटरस्टेशियल कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक अंडाशय है, और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिख रहा है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है यही क्या है? यही है लेडिंग कोशिकाएं या इंटरस्टेशियल कोशिका। और इसी इंटरस्टेशियल कोशिका से क्या स्त्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्त्रावित होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वृषण या टेस्टिस, ठीक। अब देखते हैं, अंडाशय के फटने व अंडाणु के निकलने के बाद क्या बनता है? कार्पस कैलोसम, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस ट्राइयोसम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटियम। देखिए ये क्या है? ये जो नीले कलर का दिख रहा है ये है ओवेरी या अंडाशय। और अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है, ठीक है। तो देखिए ये बन गया अंडाणु, है ना। तो अंडाणु में ये जो पीला रंग का दिख रहा है वो पीला रंग का जो दिख रहा है वो क्या है? वो है अंडाणु। और वो अंडाणु निकल गया कहाँ? बाहर। और बाहर निकलने के बाद क्या कौन सा बचा? ये स्ट्रक्चर बच गया, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TSH का पूरा नाम क्या है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायमिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, है ना। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है पिट्यूटरी से, ठीक है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से, है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन है LH, ACTH, STH, FSH। तो सबसे पहले सबका फुल फॉर्म बता देता हूँ। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, STH का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या है? ये एक वृद्धि हार्मोन है। देखिए ये क्या है, छोटा सा बच्चा है, अगर इसमें STH हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ में बड़ा हो जाएगा, है ना। और जो जिस बच्चों में ये कमी होती है वो बौना हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग सामान्यतः होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब ओव्यूलेशन। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा, ये अंडा बाहर निकल गया है ना, यहाँ पर देखिए यही क्या है, अंडोत्सर्ग है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग सामान्यतः होता है रजोधर्म होने से पहले, होने के बाद, बीच में या रजोधर्म के 7 दिन के बाद। रजोधर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है जी, ब्लीडिंग जो मासिक धर्म बोलते हैं उसी को बोल रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीच में। देखिए मासिक धर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर महीने होता है ना, और 1 से 30 दिन का हर महीने होता है। तो ये 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन में ये अंडोत्सर्ग होता है या ओव्यूलेशन होता है। मतलब क्या है, बीच में ही निकल रहा है ना, बीच में निकल रहा है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी गाय भैंस के दूध निकालने से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, वह होता है क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोज, प्रोजेस्ट्रॉन। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। और देखिए ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन में क्या भरा होता है, इसमें भरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जब गाय भैंस दूध नहीं देती या कम दूध देती है तो इसको क्या लगा दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है गाय भैंस में, जिससे क्या होता है, ज़्यादा दूध स्त्रावित, ज़्यादा दूध बनता है या निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। अगला देखते हैं, वृषणों की कौन सी कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरॉन का स्त्रावण होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन ए अंतराली या लीडिंग कोशिका मतलब इंटरस्टेशियल कोशिका, बी जनन एपिथेलियम की कोशिका, सी सर्टोली कोशिका, या डी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंतराली या लीडिंग कोशिका या इंटरस्टेशियल कोशिका। जैसे कि ये रेड रेड दिख रहा है, यही क्या है, यही है लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका या इंटरस्टेशियल कोशिका, जिससे क्या स्त्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है या द्वितीय लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मतलब लड़कियों को देख के, महिलाओं को देख के उनकी तरफ आकर्षित होना। ठीक है, तो ये क्या है, ये लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो कि टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीरा में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन की अधिक मात्रा देने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकता है। मतलब यह है कि शीरा में हमने इंजेक्शन दे दिया किसका, इंसुलिन का, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की वजह क्या है, ऑप्शन ए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, ग्लूकेगॉन के स्त्रावण का संदमन होना, हिस्टामिन का अधिक उत्पादन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड शुगर है या शुगर क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर मतलब खून में शुगर की मात्रा को क्या करता है, वो कम करता है। इंसुलिन लगा दो किसी व्यक्ति में, या डायबिटीज का व्यक्ति है जिसके खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, वो क्या हो जाएगा, वो शुगर लेवल को कम कर देगा। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगा दो इंजेक्शन, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंसुलिन, तो क्या होगा, एकदम एकाएक डाउन हो जाएगा शुगर लेवल, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी है ना। अगला देखते हैं, इंसुलिन न बनने से क्या होता है, एडिसन रोग, कुशिंग रोग, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस। तो देखिए इंसुलिन, डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, तो अगर इंसुलिन न बना बॉडी में तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस होगा।
डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है ब्लड में, ठीक है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे शुगर लेवल कम होता है, और यदि वही न बने तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, और वही क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस की स्थिति है। ठीक, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है फिर, है ना, इंसुलिन देना, ग्लूकेगॉन देना, एडीएच देना, एंटी हिस्टामिन देना। तो देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब ये है कि जो यूरिन है उसमें वाटर लेवल या पानी की मात्रा का ज़्यादा होना। आप अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगा तो शरीर से पानी यूरिन के माध्यम से निकलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, प्यास लगने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके इलाज के लिए क्या दिया जाता है, एडीएच दिया जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये शरीर में डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्लूकेगॉन का स्त्रावण लैंगरहैंस दीपिकाओं में से किन में होता है और उनका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, पैंक्रियास मतलब अग्नाशय में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, पैंक्रियास में लैंगरहैंस का द्वीप पाया जाता है और उनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है और बीटा से इंसुलिन, गामा को अभी छोड़ दीजिए, है ना। तो जिस ऑप्शन में अल्फा है वही आंसर होगा, तो ये बीटा वाला काट दीजिए, ठीक है, बी और सी कट गया। अब ऑप्शन ए और डी हो सकता है। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है, जैसे कि हमने पढ़ा इंसुलिन जो है वो कम कर देता है लेवल को, शुगर लेवल को, और उसी तरह ग्लूकेगॉन क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो इसलिए ऑप्शन डी देखिए, अल्फा कोशिकाओं में ये पाया जाता है और यह क्या करता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में अब तोड़ देता है, मतलब ग्लूकोज में जब टूटेगा तो क्या होगा, वो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर, है ना। तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें शर्करा के लेवल को कम करता है बोलता है, जो तो वो तो नहीं करता, ग्लूकेगॉन बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगले हाँ गाइस, वीडियो इतना ही है, पसंद आया तो फिर वही लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।